नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं कि ओमिप्राजोल जो एक गैस की दवा मार्केट में आती है उसको कौन लोग खा सकते हैं, उसको कैसे खाना है, क्या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं क्या उसे खा सकती हैं, इसको कौन से रोगों में आपको चलाना है, यानी ऐसी कौन कौन सी रोगों होती है जिसमें इसको हम लोग खा सकते हैं, इसको कितना समय तक चलाया जा सकता है, इसका डोजिंग कितना होता है, क्या इसमें इंजेक्शन आते हैं, कौन कौन सी कंपनियां ब्रांड नेम के ये ओमिप्राजोल नामक कैप्सूल्स आते हैं, और अंत में हम लोग ये देखेंगे कि कौन से ऐसे एडवर्स इफेक्ट हैं, यानी कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनके साथ इसको खाया नहीं जाता है। अगर आप इसको खाएंगे तो हो सकता है आपके बॉडी में ये रिएक्शन भी कर सकता है। उससे पहले आप नए हैं तो ये चैनल भी नया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर मेडिसिन इस चैनल को सब्सक्राइब अभी का अभी जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे मैं केवल आपको मेडिसिन के बारे में, उसके एडवर्स इफेक्ट, उसकी डोजिंग, हर चीज पूरी सही जानकारी देता रहूंगा। तो शुरुआत करता हूं ओमिप्राजोल के बारे में। देखिए दोस्तों, ओमिप्राजोल एक पीपीआई होता है। पीपीआई मतलब क्या होता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। ये हमारे पेट में जो लगातार एसिड बन रहा होता है, हमारे पेट में बहुत ढेर सारा एसिड बनता है, तब जाकर के हम लोग है एक पीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। इसमें है ओमिप्राजोल है। तो ओमिप्राजोल क्या होता है, जैसे ये आप इसको सुबह खाली पेट लेना होता है, तो जैसे ही आप सुबह खाली पेट इसको लेते हैं तो ये जा करके जो एसिड अधिक मात्रा में गैस्ट्रिक एसिड है, HCl वगैरह बन रहा होता है, उसको रोकने का काम करता है, उसको सप्रेस कर देता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से रोगों में इसको हम ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो अल्सर होता है, हमारे पेट के अंदर जो अल्सर बन जाता है, आप सुनेंगे डॉक्टर्स बोलते हैं कि देखो इसके पेट में अल्सर हो गया, घाव हो गया है, तब इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अल्सर में है, हम लोग लगभग इसको 4 से लेकर के 3 या 4 सप्ताह तक लगातार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके घर में या आसपास कोई ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जो कि दर्द निवारक गोलियों का बहुत ज्यादा सेवन कर लिया है और उसके वजह से उसके पेट के अंदर घाव बन गया है, जब पेट के अंदर उसको घाव बन गया है यानी अल्सर हो गया है, तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ आईसीयू वगैरह में जब आप काम करेंगे या देखते होंगे तो वहां पे ब्लीडिंग अल्सर होने लगता है, पेट के अंदर है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 80 mg का हम लोग है बोलस यानी एक आईवी इंजेक्शन ओमिप्राजोल का आता है, तो पूरा का पूरा देते हैं। उसके बाद हम लोग 8 mg पर हावरली यानी 1 घंटे के अंदर 8 mg लगातार इनका हम लोग इन्फ्यूजन देते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा असर देखा गया है कि जो ब्लीडिंग अल्सर होता है उसके अंदर स्टॉपेज होने की यानी वो रुकने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा हम लोग स्ट्रेस अल्सर, जिनको स्ट्रेस की वजह से पेट में घाव बन गया है, उसमें भी हम लोग देते हैं। जिनको GERD नामक रोग हो गया है, GERD मतलब होता है गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर होता है, या डिजीज भी कहते हैं। इसमें जो पेट के कंटेंट होते हैं वो ढकार आता है, उसके साथ साथ ऊपर में पूरे कंटेंट गले से होते हुए यहाँ आएगा, तो यहाँ पे पेशेंट को जलने जैसा होगा, इसको लगेगा कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। इजोफेजाइटिस होता है, यानी जो इजोफिगस आपका खाने का पाइप गया है उसके अंदर इन्फ्लामेशन सूजन होता है, तो उसमें भी हम लोग देते हैं। अगर आपको लगातार बहुत ज्यादा गैस बन रहा है और आप है रेंटेक, जेंटेक, सेमिटिडीन, रेनिटिडीन ये सब एसिलॉक वगैरह खा के परेशान हो चुके हैं, तो भी ओमिप्राजोल हम लोग है प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये कितने mg पर kg आता है या कितना है। तो देखिए ये 20 mg का कैप्सूल आता है, 40 mg का कैप्सूल आता है, और इसका एक इंजेक्शन भी आता है। अब हम बात करते हैं कि किन किन रोगों में हम लोग या कौन कौन ऐसा हम लोग है दवा है उसके साथ इसको नहीं देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको जो है हम लोग लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग दे दिए और 5 साल 4 साल पेशेंट है ओमिप्राजोल का सेवन कर रहा है, नहीं, इसके वजह से उसके बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। और कुछ कैंसर्स वगैरह होते हैं उसमें भी इसको है इसका इस्तेमाल नहीं करते। अब मेडिसिन की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या होता है कि कीटोकोनाजोल जो एंटी फंगल होती है उसके साथ हम लोग इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। उसके साथ में कैलिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब जो एंटीबायोटिक्स है उनके साथ में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके साथ में दोस्तों जो खून पतले करने वाली दवाई होती हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं वारफरीन होता है, क्लोपिडोजेल होता है, एस्प्रिन होते हैं, जिससे कि आपका खून पतला होता है, जो क्लॉट वगैरह को कम करने की मेडिसिन होती हैं, उसके साथ हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं कि रिएक्ट कर देते हैं या फिर दोनों की एफिकेसी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां होती हैं, यानी कौन कौन से ऐसे ब्रांड नेम होते हैं, कंपनी के नाम होते हैं जिसका इस्तेमाल मार्केट में हो रहा है। तो सबसे देखिए, सबसे अच्छा है कि एक ओमेज, OMEZ, ओमेज नाम से एक आता है।
ओमेज 20 mg कैप्सूल, 40 mg कैप्सूल आते हैं, ऐसे आते हैं। ओमेज डी नाम से भी आता है। डी मतलब डोम्पिरोडॉन, यानी अगर पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब हमको पेट में गैस भी बन रहा है, उसके साथ साथ मिचली जैसा आ रहा है, उल्टी जैसा बार बार लग रहा है, तो हम लोग उसे ओमेज डी नामक है ये कैप्सूल्स का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जिसको कि हम लोग को सुबह है खाली पेट लेना होता है। उसके अलावा प्रोटोलॉग करके एक आता है और ओमेज का इंजेक्शन भी आता है। उसके अलावा इसमें ओमीजैक, नेलसेक, ये सब भी बहुत सी ऐसी जो कंपनियां होती हैं इसको बनाती हैं, जो कि 20 mg या 40 mg के कैप्सूल्स को बनाती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही आप इस मेडिसिन को लेंगे, ये चीज का आपको ख्याल रखना है कि ये मेडिसिन को ऐसा नहीं है कि इस कैप्सूल को खोले, उसके अंदर का कंटेंट है, सोचेंगे कि इसको जल्दी से खा लेंगे तो बहुत ज्यादा रहा, ऐसा नहीं करना है। ये बार बार है, इस चीज को आपको नोट करना होगा कि इस कैप्सूल को आपको सीधे खाना है। आप ऐसा मत करिएगा कि इस कैप्सूल को मुंह में रखने के बाद चबाना शुरू कर दें, ये भी आपको नहीं करना है। आप गर्म पानी के साथ या फिर हल्के गुनगुने के पानी के साथ इसको सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अभी का भी जरूर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे केवल मैं आपको है मेडिसिन से रिलेटेड पूरी सही जानकारियां देता रहूंगा। तो मैं नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।